ये देखो सारी तैयार हो गई हैं। और अभी मैंने इसको ऑयल गरम करके इसमें अच्छी तरह मैंने ये इसको बनाना है। अभी इसका सेट जो है ना ये चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैंने 1.5 पाव पानी डाल दिए ये फ्राईपान में, और इसमें मैं इंशाल्लाह इतनी अच्छी रेसिपी बनाऊंगी, मेरे साथ रहे। और ये उबले हुए पानी में अभी मैं ये डाल रही हूँ, ये उबले हुए पानी में मैं डाल रही हूँ सूजी। और ये सूजी जो है मेरे पास 1 पाव की सूजी है, ठीक है। और इसको बिल्कुल कम आग पे, ये आग मैंने बहुत कम छोड़ा हुआ है, ठीक है। इस सूजी को मैंने इसी ही पानी में मैंने अच्छी तरह इसको भूनना है, पकाना है, ठीक है। मेरे साथ रहे। और इसी सूजी में अभी मैं डाल रही हूँ, इसको पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरह बिल्कुल कम आंच पे पानी में पकाना है, ठीक है। इसमें मैं और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ मैं इसमें पानी डाली है और सूजी डाली है। बाकी अभी इसमें जो सब्ज़ी डालूँगी सब्ज़ हरी सब्ज़ी, तो आप मेरी पूरी रेसिपी देख बहुत मज़ेदार होने वाली है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास है प्याज, सब्ज़ प्याज है और सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें 3-4 मैंने इसमें हरी मिर्चें, ठीक है। और ये भी इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। नींबू का रस बाद में इस्तेमाल होगा। आपने भी ये वाली रेसिपी इसी तरह तैयार करनी है, ठीक है। अभी इसने खुद ये पैन को छोड़ दिए हैं, समझो आपकी सूजी जो है ये तैयार हो गई है। अभी मैं चूल्हे को ऑफ करूँगी, उसको अच्छी तरह ठंडा करने दूँगी। जब तक ये सूजी मेरी ठंडी होगी तो मैं इसकी बाकी बनाऊंगी इंशाल्लाह। जो चीज़ मैंने इसमें शामिल करना है, ठीक है। मैंने ये रख ली है बॉल, और ये आलू मैंने पहले से उबाल के रखी हुई है, इसलिए कि ये जो हमारा एरिया है ना, इसमें सुई गैस के हम लोग इंतज़ार करते हैं कि बस जब भी गैस आ जाए तो हम फटाफट अपने प्यारे प्यारे जो हमारी फैमिली है यूट्यूब के मेरे व्यूअर्स है उसके मैं देखो उसके लिए मैं हाजिर होती हूँ, अच्छी अच्छी खाने बनाती हूँ, ठीक है। और ये आलू अभी मैंने इसको इतने इतने पीसों में काटना है, और मैंने हाथ अच्छी तरह धोए और इसको मैंने अभी अपने हाथ के साथ मैश करो। बेशक आप ना, इसलिए कि ये कल मैंने उबाल के रात को उबाल रखे हुए हैं ना, तो थोड़े ठंडे हुए, और इसको मैं अपने हाथ के साथ मैश करूँगी, ठीक है। और आजकल माशाल्लाह ये जो नींबू है बिल्कुल ताज़े, इतने ज़बरदस्त। गर्मियों में जो नींबू आते हैं उसमें इतना रस नहीं होता, लेकिन अभी जो ये आ रहे हैं ना इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रस है। और इसमें अभी मैं डाल दूँगी ये आलू को मैंने अच्छी तरह अपने हाथ के साथ मैश किए हैं, जैसे आटा गूंदो इसी तरह आपने इसको अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई आपके पास ये लम्स ना रहें। और ये अच्छी तरह जो आपके आलू है ना, और इसमें अगर आपको कोई आलू थोड़ा सख्त नज़र आए वो बेशक आप उसे निकालें। मैंने बिल्कुल नरम ये देखे। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ये मीठा सोडा जो हम लोग पकौड़ों में डालते हैं, ठीक है। ये बस इतना सा मुझे मीठा सोडा चाहिए। चाट मसाला, जो इसी रेसिपी में चाट मसाला बहुत मज़ेदार होगा। और इसमें आपने कोई ना खुश्क धनिया ना गरम मसाले, या आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप ना जो कुटे हुए मिर्च होती हैं, सुरख मिर्च, अगर वो आप डालते हो तो बेशक डालो, बाकी इसमें मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे। लेकिन मैं वो भी नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि मैंने हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च भी तेज़ होती है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक, उसमें मैंने नमक नहीं शामिल की है, मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अपने टेस्ट के हिसाब के मुताबिक आपने इसमें डालना है। और अभी मेरे पास वो जो सूजी थी वो इसमें मिक्स कर रही हूँ। अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, लेकिन ये कि इतना गर्म नहीं है। तरह जितना भी मैंने बनाया है वो सारा इसी में मैं डाल दूँगी, ठीक है। और इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये थोड़ा सा मक्खन है, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बेशक मत डालो। मेरे पास मक्खन थी तो
इसमें ये रेसिपी जो है ना वो बाहर से क्रिस्पी होगी, अंदर से बहुत नरम होगा। और इसको मैंने अच्छी तरह भी इसमें मिक्स करना है ताकि ये सारी एक जान हो जाए। और ये जो मैंने चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, आलू में ये मिक्स किए, सूजी, ये सारा कुछ आपस में एक हो जाए, ठीक है। और इसको भी मैंने 10 मिनट के लिए, इसलिए कि इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है, तो मैं बाकी तैयारी करूँगी। इसको 10 मिनट के लिए मैंने रखना है। अब ये बिल्कुल मिक्स हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने हाथ के साथ थोड़ा सा ये ऑयल या मक्खन लगाए और ये अपने हिसाब से ना छोटे बड़े जो है ना वो आप यूं करके ऐसे मैंने उठा लिए ये पेड़ा, ठीक है। ऐसे जैसे ये अभी पेड़ा बना रहे हो ना, ऐसे आपने बना लिए। अगर आप ये बीच में ना ये सुराख नहीं भी करते हो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर अभी मैं सारे ये 3-4 बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें मैंने ये, मेरे बच्चे कहते हैं ना कि अम्मी आपको नाम नहीं आते हैं ये, मैंने कहा कोई बात नहीं है, खैर मैं पढ़ी लिखी तो बेटा नहीं हूँ ना, इतनी नहीं कि बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैंने कहा मेरे ज़बान सबको समझ आते हैं। ये डबल रोटी की वो है, क्रम्स कहते हैं कि पता नहीं चूरा कहते हैं, ये उसमें मैं अभी ऐसे इसको अच्छी तरह लगा रही हूँ, ठीक है। और ये जब लगाओगी ना फिर भी आप ध्यान रखो कि इसका जो शेप है ना ये ख़राब ना हो, बंद ना हो। ये देखो सारी तैयार हो गई हैं। और अभी मैंने इसको ऑयल गरम करके इसमें अच्छी तरह मैंने ये इसको बनाना है, ठीक है। ये देखिए इसी तरह बिल्कुल कम आग पे मैं इसको बना रही हूँ, ठीक है। ये मैं तवे के ऊपर बना रही हूँ और ज़्यादा घी में जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसको मैं साथ साथ ये जो हमारा तवा है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है, तो मैं अपने हाथ के साथ बिल्कुल अपना हाथ ना लगाओ, किसी कपड़े के साथ इसको पकड़ो। अभी इसको मैं साइड पे करूँगी ऐसे ताकि ये भी अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। इसको ये टिक्कियाँ जो है ना मज़ेदार से इसमें रख सकते हो। और आग जो है ये बिल्कुल आपने तेज़ नहीं रखना, कम आग पे आपने इसको एक एक टिक्की आराम से मैं देखो डाल रही हूँ। मुझे जिधर जिधर जगह मिलती हैं तो उधर उधर मैं ये रख रही हूँ, ठीक है। इस साइड पे अभी थोड़ा सा और भी इसको क्रिस्पी करने। माशाल्लाह इसमें ये देखो कितने मज़ेदार बन रहे हैं। भी इसका साइड जो है ना ये चेंज कर देंगे, जो पहले डली हुई है ना उसको चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो गई है माशाल्लाह, इतने अच्छे लगते हैं। अभी इसको चेक करेंगे। माशाल्लाह इतनी मज़े की रेसिपी बनी है ना। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके भी माशाल्लाह बच्चे खुश होंगे। और इसी तरह मज़े मज़े के रोज़ाना रेसिपी बनाया करो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।